मुझे पता है क्या लगता था, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसका मतलब है कि हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि जो दूसरी साइड है यानी दूसरे जो लोग हैं उनकी लाइफ बेटर है मेरी लाइफ से, मेरी लाइफ काफी स्टक फील होती है, या फिर ऐसी लाइफ जो सिर्फ मेरे माइंड में है, लाइक डिल्यूशनल लाइफ मेरी जो है, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे ऐसा लगता था कि वही बेटर है। और तब मैंने जाना कि इस कारण से मेरी जो लाइफ है और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसको मैं काफी हद तक जी नहीं पा रही। अगर मैं जी नहीं पा रही तो मैं उस चीज से सेटिस्फाई भी नहीं हूँ, और सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं पीसफुल भी नहीं हूँ। तो उसके लिए मैंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। लाइक ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हो रही हैं या फिर मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रही हूँ, पर मेरा माइंड मुझे बार बार वही प्रेशराइज करता था, वही टॉर्चर देता था कि लाइक आई एम द बैड बीइंग, मैं ही खुशियाँ डिजर्व नहीं करती हूँ, मेरी ही गलती है हर टाइम, लाइक दैट। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन आइसोलेट होके देखते हैं। आइसोलेट इन द सेंस ये नहीं कि मैं अपना कमरा लॉक करके बैठ जाऊंगी, बट थॉट्स का आइसोलेशन। थॉट्स का आइसोलेशन कैसे? मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि जो मुझे कोई कुछ बोल रहा है उसको मैं अपने दिमाग में लाइक प्रोसेस करूंगी ही नहीं। ऐसा होता है ना, एक कान में डाल और दूसरे कान से निकाल दिया। आई नो ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, बट मैंने सोचा कि लेट्स डू इट। पहले ना एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को दूर करता है, तभी तो मैं खुद को समझ पाऊंगी। तो मैंने कुछ दिन किया, कुछ दिन इफेक्ट की दूसरों की बातें, कुछ दिन नहीं की। फिर मैंने सोचा कि ये तो हो गया, लेकिन कंक्लूजन ये भी था कि मेरे थॉट से मुझे खाए जा रहे थे, क्योंकि मुझे तब भी ऐसा लग रहा था कि लाइक कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा था तो भी ऐसा लगता था कि उसकी लाइफ काफी बेटर है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं लाइक एस्केप हो जाती हूँ, तो मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट की। लाइक ये मेरी बहुत पुरानी हॉबी भी है बुक रीडिंग करना, तो मैंने सोचा चलो दोबारा शुरू करते हैं इसको। तो मैंने बुक ली, और फर्स्ट बुक मैंने सोचा कि कैसे लूँ, क्या लूँ, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा। चैट जीपीटी ने काफी मुझे सेल्फ हेल्प बुक्स सजेस्ट की, एंड आई वाज लाइक नो, लाइक इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज अभी मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे दिमाग में बहुत चीजें चल रही हैं। मुझे कुछ ऐसा कामिंग चाहिए और ऐसा स्टोरी लाइन टाइप्स चाहिए, लाइक जो मुझे सिखाए भी, ऑफ कोर्स नॉट लाइक इन द रोमांस सीरीज, बट मुझे ऐसा कुछ है कि कुछ सिखाए भी लेकिन स्टोरी फॉर्मेट में हो, नॉट लाइक जस्ट थ्योरी है, ज्ञान ही ज्ञान है उसमें, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। तो मैंने एक बुक सिलेक्ट की, मतलब लाइक लिस्ट ऑफ बुक्स सिलेक्ट की, और मैंने सोचा बारी बारी इन बुक्स को रीड करते हैं। अब मैंने कोई एक्सपेक्टेशन रखी नहीं थी, ना खुद से रखी थी ना बुक से रखी थी, ना मैंने उसके लिए किया कि मुझे कुछ बहुत बड़ा कुछ सीखना है, या मैं बहुत लाइक मेरी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी, या मैं पता नहीं क्या अचीव कर लूंगी अपनी लाइफ में। ऐसी कुछ नहीं थी, मुझे बस ये था कि मुझे नेगेटिविटी से दूर जाना है, तो मैं अपने आप को जस्ट बुक्स पढ़ के डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट बुक जो मैंने चूज करी थी वो थी द मिडनाइट लाइब्रेरी, एंड दैट वाज द लाइक लिटरली माइंड शिफ्ट चेंजिंग मोमेंट। उसकी स्टोरी मुझे इतनी अच्छी लगी, उसका जो कैरेक्टर प्लॉटिंग है वो मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे लाइक ऐसा लगा कि मैं उस कैरेक्टर में खुद को देख सकती हूँ। आई नो काफी वो जो बुक है वो काफी डिप्रेसिंग स्टार्ट होती है, और उसके कुछ इमोशंस में मुझे भी काफी फील हुए, क्योंकि लाइक मैं उसको अपने अंदर देख पा रही हूँ, वो कैरेक्टर। तो वो अगर कैरेक्टर दुखी था तो मैं भी दुखी थी, लेकिन उससे इतनी अच्छी चीजें समझ में आई कि हम बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होने की जो कोशिश करते हैं, कि हम ये अचीव हो जाएगा तो हम लाइफ में सेटिस्फाई हो जाएंगे, हमें सक्सेस मिल जाएगी तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो वो ऐसे ही करती है, लाइक उसकी डेथ हो जाती है, पर डेथ हो भी नहीं पाती उस कैरेक्टर की। ऐसा होता है लाइफ एंड डेथ के बीच में रह जाती है।
तो वो फिर अपने सपने पूरे करती है कि जो उसके लाइफ में रिग्रेट्स रह गए थे, वो सोचती है कि अगर मैं सपने पूरे हो जाएंगे मेरे तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी। पर वो जैसे ही अपना कोई ड्रीम पूरा करती है, जैसे वो रॉकस्टार बनना चाहती है, वो रॉकस्टार बन जाती है, और वो स्विमर बनना चाहती है, ओलंपिक स्विमर तक बन जाती है, पर फिर भी वो खुश नहीं रहती। क्यों? क्योंकि खुशी उसमें इतनी अच्छी बात है कि खुशी जो होती है ना वो हमारे अंदर होती है। हम चाहे कितनी भी सक्सेस अचीव कर ले, वो दूसरे दिन वो हमारा न्यू नॉर्मल बन जाएगी, लेकिन हमें जो आज हमारे पास है उसमें खुश रहना नहीं आ रहा तो हम तब भी खुश नहीं रह पाएंगे। लाइक लिटरली आपके पास आज एक कार आ गई, आप बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन वो एक हफ्ते बाद वो एक कार के साथ जो आपका लाइफस्टाइल एक न्यू नॉर्मल हो जाएगा, वो इतनी एक्साइट नहीं करेगी कार, और आपके जो इमोशंस हैं वो सेम हो जाएंगे जो कार लेने से पहले थे और जो कार लेने के बाद है। हैप्पीनेस भी एक हैबिट है जो हमें बनानी पड़ेगी, एक सेटिस्फेक्शन भी एक हैबिट है। लाइक हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी ऐसा नहीं कहते कि झोपड़ी में भी इंसान खुश रह सकता है और लैम्बोर्गिनी में बैठ के भी दुखी रह सकता है, क्योंकि ये एक लाइक स्किल है। हैप्पीनेस इज अ स्किल, ठीक है। तो मैंने यही पढ़ा और मुझे काफी रियलाइज हुआ, और इतनी प्यारी वो जो स्टोरी एंड हुई वो इस तरीके से एंड हुई कि उसने सारे सपने पूरे करे पर वो खुद को खो चुकी थी। उसको ऐसा था कि भाई मुझे सब कुछ एक बारी में मिल गया, मुझे मजा ही नहीं आ रहा। तो लास्ट में उसने यही डिमांड की कि जो उसकी वो डिप्रेसिंग लाइफ थी ना उसको वही चाहिए, और वो खुद बिल्कुल स्क्रैच से अपनी लाइफ बेस्ट बनाना चाहती है, नॉट बाय अचीविंग एनीथिंग बट बाय मेकिंग हरसेल्फ हैप्पी। और इतनी प्यारी एंडिंग है एंड आई वाज लिटरली इन टीयर्स, बट द थिंग इज दैट वाज हैप्पी टीयर्स। यही बात है कि हैप्पीनेस हमारे अंदर से आती है, डेली प्रैक्टिस करने से आती है। हैप्पीनेस इज अ प्रैक्टिस। So that's it for today. Stay tuned. Bye bye.